सर 2027 का चुनाव बड़ा नज़दीक आता जा रहा है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी, क्योंकि बीजेपी कह रही है जिस तरीके से बिहार में हुआ था उसी तरह यूपी में होगा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी का क्या तैयारी है 2027 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, पीडीए परिवार पूरी तरह तैयार है जी। और बीजेपी क्या कह रही क्या नहीं कह रही उन बातों में हम नहीं जाएंगे। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम 400 पार करके संविधान बदल देंगे। बीजेपी ने ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बीजेपी ने ये भी कहा था कि सबके खातों में 15 लाख पहुंचाएंगे। बीजेपी ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उनकी आमदनी हम दूनी करेंगे। लेकिन बीजेपी जो कुछ कहती है उसकी नीतियां, उसके फैसले ठीक उल्टे होते हैं। किसानों की जहां आमदनी दूनी की बात की थी स्वामीनाथन। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मेरी मौजूदगी पीडीए भवन आजमगढ़ में है और हमारे साथ लोकसभा में जिस तरीके से संसद में दहाड़ते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर बीजेपी के नेताओं में खलबली मच जाती है, हमारे साथ आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद आपको। सर क्या कहेंगे, पूर्व सैनिकों की जो सीडीएस कैंटीन की मांग थी, आपने उसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से आप गए वहाँ पर आपने मांग पूरी करवाई, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, स्वाभाविक है हमारे सैनिक भाइयों की पक्ष में या उनकी समस्याओं के निराकरण हम समाजवादियों को विरासत में मिला है। सदैव नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए जो सैनिकों के कल्याण के लिए, बेहतरी के लिए, उनके परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जो कर सकते थे, वो मैं समझता हूँ देश के अंदर उदाहरण है। और आज़ादी से अब तक सदैव नेताजी से ज़्यादा सैनिकों के लिए बेहतरी के लिए कोई काम किसी भी रक्षा मंत्री या सरकार ने नहीं कर पाया जो नेताजी ने करके दिखाया था। और स्वाभाविक है, मैं आजमगढ़ में जब आया, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, हमारे पार्टी का जो सैनिक प्रकोष्ठ है जिसमें सभी सदस्य केवल पूर्व सैनिक ही हैं, उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्यम से सीडीएस कैंटीन की भी मांग रखी थी और भी अलग तरीके की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था और मैंने आश्वस्त किया था कि मैं कोशिश करूंगा। और मुझे खुशी है कि हमारे सैनिक साथियों की जो उम्मीदें थीं, जो आशाएं थी हमसे, उनको कर पाने में मैं सफल हो पाया, ये मेरा सौभाग्य है। सर 2027 का चुनाव बड़ा नज़दीक आता जा रहा है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी, क्योंकि बीजेपी कह रही है जिस तरीके से बिहार में हुआ था उसी तरह यूपी में होगा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी का क्या तैयारी है 2027 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, पीडीए परिवार पूरी तरह तैयार है जी। और बीजेपी क्या कह रही क्या नहीं कह रही उन बातों में हम नहीं जाएंगे। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम 400 पार करके संविधान बदल देंगे। बीजेपी ने ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बीजेपी ने ये भी कहा था कि सबके खातों में 15 लाख पहुंचाएंगे। बीजेपी ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उनकी आमदनी हम दूनी करेंगे। लेकिन बीजेपी जो कुछ कहती है उसकी नीतियां, उसके फैसले ठीक उल्टे होते हैं। किसानों की जहां आमदनी दूनी की बात की थी, स्वामीनाथन जी की सिफारिश लागू करने की बात की थी, वहाँ आप देख रहे हो। मैं सैनिक साथियों के बीच में खड़ा हूँ जो अग्निवीर की योजना लाए हैं। मैं समझता हूँ चाहे कोई पूर्व सैनिक परिवार से बात करना, उनसे मिलना, या वर्तमान सैनिक या जो भविष्य में फ़ौज में जाने का सपना देखने वाले नौजवान हैं, उनसे बात करिएगा तो कोई भी अग्निवीर की योजना से सहमत नहीं है। क्योंकि सैनिक होना केवल खुद के लिए या परिवार के लिए रोज़गार जुटाना मात्र नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति इस बात का गौरव करता है कि वो भारत माँ की सेवा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ को ज़रूरत पड़ने पर जान की कुर्बानी देने तक के जज्बे के साथ लोग सेना में जाते हैं। और जब उनको ये सूचना मिलती है कि 4 साल के अंदर उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, निकलने के बाद उनका भविष्य क्या होगा इसका भी अंदाज़ किसी को नहीं है। तो इस तरह की जो बीजेपी जन विरोधी नीतियाँ बना रही है, सेना के हित में भी नहीं है, उनके स्वाभिमान के हित में नहीं है, उनके गौरव के हित में भी नहीं है। किसानों की दुर्दशा देख ही रहे हो। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले लोग, देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है तो आज है। तो ये बीजेपी के लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक उल्टे चलते हैं। इसलिए बीजेपी की चिंता छोड़िए। उत्तर प्रदेश के जनमानस माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक होके मजबूती के साथ ऐतिहासिक विजय दिलाएगा समाजवादियों को और ऐतिहासिक हार होगी भारतीय जनता पार्टी की। सर घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया सुजीत सिंह को, चाचा शिवपाल सिंह जी ने ऐलान किया, लेकिन सर बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार घोसी में घूम रहे हैं, तो कहा है घोसी वाले कह रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी, तो क्या लग रहा है ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल होगा घोसी की जनता के बीच में। और घोसी तो अभी पिछला उपचुनाव भी हुआ ही था। जी जी।
और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक